जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण सप्तम वैवय संहिता उत्तरार्ध का 27वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। हवन कृत्य वर्णन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, प्राणा गुरु जी। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, अब मैं आपको अग्नि कार्य की सुनाता हूँ। अग्नि कृत्य तो कुंडल, स्थिडिल, वेदी, लोहे के पात्र अथवा मिट्टी के पात्र में करना चाहिए। इसमें विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करें, फिर से पूजन करके हवन करना आरंभ करें। कुंड के चारों तरफ 3 मेखला होनी चाहिए। पीपल के पत्ते के समान या हाथी के होठ के भांति कुंड में योनि की रचना करें। कुंड को मृतिका, गोबर आदि से लीपें। पात्र मांझ कर अग्नि से तपा लें। जिस वेदोक्त सूत्र के अनुसार हवन करना उस कुंड में लिख दें। कुशा और पुष्पों से प्रोक्षित हो। अग्निदेव के आसन की भावना करें। पूजना अर्थात हवन को निमित्त सभी साधन सामग्री तैयार रखें। मणि द्वारा उत्पन्न अथवा काष्ठ द्वारा पैदा की गई किसी ब्राह्मण से घर से लाई हुई अग्नि आधार के साथ ग्रहण करें। कुंड की 3 बार परिक्रमा कर अग्नि के बीज मंत्र बोलता हुआ योनि मार्ग द्वारा कुंड में अग्नि की स्थापना करें। मंत्र ज्ञाता आचार्य अग्नियाधान पूर्वक आज संस्कार तक मूल मंत्र द्वारा कार्य करें। दक्षिण की ओर शिव पूजन तथा मंत्र अन्यास आदि करके धृत धेनु मुद्रा दिखावें। स्त्रुवा आदि या तेजस पदार्थों के काष्ठ होने की चाहिए। इस अग्नि को तपाकर प्रोक्षण करें। संस्कार की सिद्धि से निमित्त 7 बीज मंत्रों द्वारा होम करें। इस प्रकार क्रिया में शिव अग्नि उत्पन्न हो जाती है। फिर शिव आसन स्मरण कर उसकी अर्धनारीश्वर शिव का आह्वान करें और पूजन करें। दीपक तक सिंचन करें। समाधियों का होम करें। समाधि तो 12 उंगल तक उतना ढाक ही नीच होनी चाहिए। दुर्वा दलों की भांति घृत की आहुतियां दें। धान की खीलें जो सरसों तिल उन्हें घृत में मिलाकर होम करें। घृत की आहुति को स्त्रुवा द्वारा हवन सामग्री को हाथ द्वारा आहुतियाँ देनी चाहिए। यदि सब चीज़ें ना मिल सकें तो एक ही के द्वारा हवन करें। 3 प्रायश्चित आहुतियाँ दें। तदंतर बाकी बचे हुए घी को स्त्रुवा में भर लें। फिर उस पर एक पुष्प रखें। धर्म के साथ मूल से ढाँप कर वौषट तक मंत्र द्वारा हवन करें। फिर पुनः विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। अग्नि में आसन कल्पित करके प्रथमवत आह्वान करें। देवी का पूजन करें। कार्य समाप्त करें। भस्म अपवित्र स्थान पर न डालें, उसे लेकर मंत्र द्वारा धारण करें। देव विसर्जन करने के लिए पश्चात भस्म को ग्रहण करें। यही भस्म चंड भस्म कहलाती है। अग्निकृत्य समाप्त हो जाने के बाद शिव शास्त्र अनुसार बलि कर्म करें। विद्वान कन्याशन करके मंडल को लीप ले। विद्या को स्थापित करके पुष्प आदि क्रमश पूजन करें। विद्या के समान गुरु मंडल की रचना कर उस पर सुंदर आसन बिछाकर फल आदि से गुरु पूजन करें। उसके बाद पूजनियों का पूजन भी करना चाहिए। हवि पात्र का भोजन से भी देव निवेदित प्रसाद होगा। तत्पश्चात आचमन कर शिव ध्यान करके अंत काल में मूल मंत्र का जप करना चाहिए। इति शिव महापुराण सप्तम वैवय संहिता उत्तरार्ध का 27वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।